अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम है मीट एंड टॉक और आपको पता है कि मीट एंड टॉक में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास पर्सनैलिटीज़ के साथ जो अपनी जो स्किल्स हैं या जो अपनी एजुकेशन है या अपनी खिदमत अपने मुल्क के लिए और कौम के लिए किस तरह वक़्फ़ कर रहे हैं। और आपको पता है कि दुनिया और आखिरत में सबसे अहम और अव्वलीन तरजीह है हमारे जो उस्ताज़ा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सेहत दे सलामती दे, क्योंकि हमारे उस्ताद ही होते हैं जो हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग और हमारी तालीमी शऊर के हवाले से हम पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आज हमारे माबेन हमारे एक बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत पर्सनैलिटी के भी मालिक हैं एंड देन अगेन बड़े शफ़ीक हैं और जिस कदर वो पढ़ाते हैं उसका फ़ीडबैक मुझे बच्चों से मिलता है कि सर बहुत ही बेहतरीन अंदाज से पढ़ाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि बच्चे को जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है तभी वो आगे जाके कुछ कर सकता है। और जब फील्ड हो कंप्यूटर साइंसेस की तो सबसे अव्वलीन तरजीह भी यही होनी चाहिए कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप आगे ना बढ़े। तो आज हमारे साथ सर मोहम्मद कामरान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत मशकूर हूँ मैं आपका कि आपने हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमारा इन्विटेशन कबूल किया और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सर अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह अभी भी यंग एंड फिट हैं, अल्लाह आपको और सेहत और सलामती। 21 साल आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका आगाज़ कहाँ से और किस कदर हुआ इस फील्ड में? अच्छा, मैंने अपना आगाज़ जो किया था, स्टार्टिंग मेरी थी 2003 के स्टार्ट में। मैं जब पास आउट हुआ था जस्ट यूनिवर्सिटी से, तो उस टाइम जो है वो मार्केट जो है वो इतनी इवॉल्व नहीं थी। लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में इतना मैच्योर नहीं थे, श्योर नहीं थे। तो और फील्ड्स भी ज़रा कम थी और क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड जो थी ना, वो उस ज़माने में बहुत इतनी रेयर थी। लोग इसके अंदर लोग हायरिंग नहीं करते थे। कोशिश होती थी सॉफ्टवेयर हाउसेस की कि दे हायर डेवलपर जो टेस्टिंग भी कर सके और थोड़ा बहुत परफॉर्म कर, जिस वजह से ना हमारी मुल्क की जो नाम है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, क्योंकि देखें, टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक अप्रोच के साथ होती है। बिल्कुल ठीक है, अगर जो चीज़ जो बना रहा है उस अप्रोच के साथ वो टेस्ट नहीं कर सकता, ये एक फैक्ट है, ह्यूमन साइकी कहती है। तो उसके लिए दूसरे लोग चाहिए होते हैं। ऑब्वियसली आप दूसरी फील्ड्स में भी देखते हैं कि उनके क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। आप अगर आप टेक्सटाइल में जाएंगे, उनका क्वालिटी कंट्रोल अलग होगी। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम पे जाएंगे, उनकी क्वालिटी कंट्रोल अलग होगी। तो सॉफ्टवेयर के बारे में पहले लोगों की थॉट ये थी कि जो बना रहा है वही टेस्ट करेगा, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स फेस किए हमारी इंडस्ट्री ने पाकिस्तान के अंदर। और फिर ये है कि काम मिलना भी कम हो गया था। फिर लोगों ने फिर इस चीज़ को रियलाइज़ किया, फिर लोगों ने इस डिपार्टमेंट को पर वर्किंग स्टार्ट की। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक लोग, मतलब हमारी अपनी कंपनी के अंदर ही तकरीबन 800 से 1000 क्यूएस मौजूद हैं माशाल्लाह जो वर्किंग माशाल्लाह। कर रहे हैं इस पे सही। डिफरेंट कैपेसिटी में। अच्छा सर, टीचिंग का भला इत्तेफाक कैसे हुआ? अच्छा, टीचिंग का मुझे शौक तो था शुरू से कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है उसको मैं अपने फेलोज़ में, अपने दोस्तों में, अपने स्टूडेंट्स में उसको डिलीवर करूं, बताऊं कि भाई हमारी इंडस्ट्री में वर्किंग कैसे हो रही है। तो उस वजह से फिर मुझे एक जगह अपॉर्चुनिटी दी। डॉक्टर हमारे शौकत वसी साहब जो हैं, वो माजू के डीन होते हैं, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि यार टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का एक कोर्स है, वो तुम पढ़ा सकते हो? तो मैंने बोला बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरी फील्ड से रिलेट कर रहा है। तो फिर मैंने ऑब्वियसली वो कोर्स जो था वो बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल नहीं आता। एक अप्रोच है, ये मेथोडोलॉजी है जो एजाइल की है, उसको इम्प्लीमेंट कराना था। तो खैर फिर मैंने बड़ी मेहनत से कोर्स डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद मैंने पढ़ाया तो क्लिक कर गया। तो मैं 8 बैच पढ़ा चुका हूँ अब तक माजूम में माशाल्लाह टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के। सही। अच्छा सर, आपने भी तकरीबन 15 से ज़ायद सर्टिफिकेशंस किए हैं। जब हम आपका जस्ट लाइक लिंक्डइन वगैरह पे कहीं पर इत्तेफाक होता है, आपका पोर्टफोलियो देखते हैं तो बड़े ही जैसे डॉक्टर्स के लिखे होते हैं ना, आरएचएमबी, डीएचएस, बीडीएस, मतलब इस तरह माशाल्लाह बड़ी-बड़ी लाइनें लिखी हुई है। अल्लाह आपको और सलामत रखे। मुझे ये समझाएं कि इस फील्ड में सर्टिफिकेशन करना वाकई इस वक्त बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं। देखें, हमारी जो फील्ड है बेसिकली वो वर्किंग करती है आपकी स्किल सेट पे। ऑब्वियसली स्किल सेट के अंदर जो वैल्यू ऐड करती है वो आपकी सर्टिफिकेशन कर रही होती है। सही। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो भी आप अप टू डेटेड सर्टिफिकेशन करेंगे, जैसे मैंने मल्टीपल सर्टिफिकेशन की है, मल्टीपल अथॉरिटीज, जैसे मैंने स्क्रम अलायंस से सीएसएम सीएसपीओ की है, सेफ वालों की सेफ एजेलिस्ट 5.0 की सर्टिफिकेशन की है। तो वो सर्टिफिकेशंस जो हैं वो बेसिकली मेरे प्रोफाइल में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जिसकी देखें, जब मैं किसी जगह यूनिवर्सिटी मुझे कॉल करती है तो वो मुझे सर्टिफिकेशंस देख के भी कॉल करती है कि यार इसने इतनी सारी सर्टिफिकेशन की हुई है, इट मीन्स दैट ही हैज़ सम बेटर नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर फील्ड।
तो फिर मैं जो हूँ, फिर मुझे जब ये वैल्यू जब ऐड होती है तो ऑब्वियसली आपके जो एक मेडल जिसे कहते हैं ना, जो कंधों पे जो लगे होते हैं, वो मेडल ऐड करती है। सर्टिफिकेशन वैल्यू है इसकी, मैं कोई इसकी वैल्यू को इनकार नहीं कर रहा। हाँ, अपग्रेड करते रहें। सर्टिफिकेशन हमेशा अपग्रेड होती है, हर 3-4 साल बाद आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। कि अगर आपने अपग्रेड नहीं किया अपने आप को सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि जो पुरानी सर्टिफिकेशन होती है वो ऑब्सलीट होती जा रही है, तो ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेशन है वो आपके पास, आपके प्रोफाइल में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके अंदर एक वैल्यू को इंक्रीज करती हैं, ऐड करती हैं। सही। अच्छा सर, बहुत सी चीज़ें हम लाइफ में देखते हैं। ऑब्वियसली आप कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट रहे, अंडर ग्रेजुएशन आपकी, उसके बाद आपने एमबीए किया, एमबीए एमआईएस। अब कहीं ना कहीं बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ आप आ गए। ये इत्तेफाक कैसा? आपने मतलब एमएस परसू ही आगे, सीएस में भी हो सकता था, एमएस सीएस भी हो सकता था, आपने एमबीए की तरफ अपना क्यों उस वक्त थोड़ा सा? अच्छा, थोड़ा सा इस तरह से है कि कुछ स्किल सेट जो होता है ना, हम लोग कहते हैं कि हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। हार्ड स्किल्स जस्ट लाइक कोडिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स, तो ये चीज़ें तो हमारी जो होती हैं ये कवर हो जाती हैं हमारी बीएस सीएस के अंदर या एसई के अंदर, जो व्हाटएवर जो हम जिस फील्ड में कंप्यूटर साइंस की हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। अब चाहिए होते हैं कुछ सॉफ्ट स्किल्स आपको, जब क्योंकि आप जब एक सर्टेन एज पे आ जाते हो, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, ऑब्वियसली आपकी पोजीशन जो होती है वो एक मैनेजरियल लेवल पे, लीडिंग लेवल पे आनी शुरू हो जाती है, मैनेजमेंट लेवल पे आनी शुरू हो जाती है, टीम लीड बन जाते हैं आप। तो उसके लिए ना कुछ सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। कैसे पीपल को मैनेज करना है, किसको कैसे डील करना है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने ये सोचते हुए ग्रेजुएशन के 4-5 साल बाद मैंने सोचा कि इस पे एमबीए पे एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि कुछ स्किल सेट ऐसे हैं जो मैं बीएस में हमें नहीं कवर होते। वो स्किल सेट जो सॉफ्ट स्किल सेट है वो हमें एमबीए के अंदर कवर हो जाएंगे, और ऑब्वियसली उस चीज़ का बेनिफिट मुझे हो रहा है। सही। अच्छा, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से अगेन मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस मैनेजमेंट और फिर मतलब सॉफ्ट स्किल्स की तरफ ही आपका आगे प्रोसेस हो रहा है। आपने एनईडी से भी एक डिप्लोमा किया। जी, कंप्यूटर साइंस, वो क्वालिटी एश्योरेंस का एक डिप्लोमा है। ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर सोसाइटी ऑफ क्वालिटी का एक प्रोग्राम है, उसका अकॉर्डिंगली डिप्लोमा कराते हैं। और फिर से भी आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने वहाँ से भी 6 मंथ्स का एक डिप्लोमा किया था। लेकिन वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक डिप्लोमा जो था ना, वो कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड नहीं था। जैसे कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है कि एनालाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल करना सिखाते हैं वो। तो वो बेसिकली मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोफाइल में ऐड किया कि मुझे टीम मैनेज करना आ जाए, कैसे मॉनिटरिंग होती है, कैसे कंट्रोलिंग होती है। उसके अंदर मेरे साथ सिविल इंजीनियर के प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी थे, मेरे साथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोग भी थे, एचआर के लोग भी थे। तो वो एक मर्ज था। वो मैंने सिर्फ इसमें स्किल सेट इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कि मेरा जो प्रोजेक्ट और टीम रन करने का जो स्किल सेट है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, वो किया था। प्लस क्वालिटी का डिप्लोमा, ऑब्वियसली जो मैंने क्वालिटी का डिप्लोमा किया था 4 मंथ्स का वो डिप्लोमा था, वो एनईडी और पीआईक्यूसी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वाला की कोलैबोरेशन से था। वो मैंने किया। वो ऑब्वियसली कुछ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि क्वालिटी एज अ सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ाई जाती थी, अब क्वालिटी एज अ सब्जेक्ट 4-5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी के ऐड हो गए हैं कंप्यूटर साइंस के करिकुलम में, उससे पहले नहीं होता। तो वो चीज़ें उसको ओवरकम करने के लिए ना मैंने वो डिप्लोमा किया। तो वो स्टार्ट में किया था काफ़ी, मतलब कैरियर मेरा ख्याल से 7-8 साल हुआ जब मैंने किया था। कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ मेथोडोलॉजीज मुझे नहीं पता थी, उस डिप्लोमा के बाद मुझे उसका आइडिया हो गया। सर, अक्सर हम कहते हैं कि ज़िंदगी सीखने का अमल है, और ज़िंदगी में सीखना मतलब कहते हैं ना कि माँ की गोद से लेके लहद तक आपको जो है सीखने का अमल जारी सारी है, और पढ़ाई भी कहीं ना कहीं सिखाती है, समझाती है, क्योंकि स्पेशली जो पढ़ना होता है वो बेसिकली समझना होता है। हमारी सोसाइटी में पढ़ने को पढ़ने तक ही महदूद कर दिया गया, हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए। एंड देन अगेन हम जब भी कोई रिलीजियस इंक्लिनेशन की चीज़ों में देखते हैं तो उसमें तो वादे तौर पर कहा गया है कि भाई आपके सीखने का अमल ही पढ़ने का अमल होता है। तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने ऑब्वियसली मास्टर्स किया, मास्टर के बाद आपने दोबारा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिए, वो सब चीजें आपकी चलती रही। एंड देन अगेन एक टाइम ये भी आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने 15 से ज्यादा सर्टिफिकेशंस की। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूंगा जो कि आपकी तरफ से रहनुमाई होगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं यार बीएससीएस कर लिया, या फॉर एग्जाम्पल हमने बीबीए कर लिया, कोई बैचलर्स की डिग्री कर ली, जॉब कर ली, तो वो थोड़ा सा गैप लेते हैं, फिर वो शादी वादी कर लेते हैं, वो गैप इतना बढ़ जाता है कि फिर हम कभी मिलते हैं उनके साथ, दोस्तों के साथ, तो अक्सर यही बात होती है यार वो यूनिवर्सिटी के दिन बड़े अच्छे थे, अब यार तुम पढ़ यार बस वो सोचा था पढ़ने के लिए, अब वक्त गुजर गया सारा कुछ। तो ये है कि कोई इंसान अगर एजुकेशन से निकलता है तो फिर वो नौज़बिल्लाह मना ये अक्सर हो जाता है कि वो फिर वापस नहीं कम बैक कर सकता।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने साथ एजुकेशन को साथ रखते हुए लेके चलते हैं, तो फिर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से ही मतलब जस्ट लाइक उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को थोड़ा इस मामले में गाइड करेंगे, ये वाकई बहुत जरूरी है कि अपनी जॉब लाइफ के साथ कहीं ना कहीं एजुकेशन को परसू करें। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जब मैंने मेरी शादी हुई थी, ठीक है, शादी के मैंने फोर्थ डे शादी के बाद लोग डर डर के क्यों बोलते हैं सर शादी? ये नेचुरल है। ये नेचुरल है। फोर्थ डे मैंने शादी के चौथे दिन मैंने नई कंपनी ज्वाइन की थी जाके, ठीक है। अब सोचे मैं शादी हुई है और मैं वलीमे के नेक्स्ट डे जाके मैं नई माशाल्लाह ज्वाइन कर रहा हूँ। इसके लिए आपको ना पैशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। मैंने शादी के बाद एमबीए किया, मैंने शादी से पहले एमबीए नहीं किया था। मैं जो भी सर्टिफिकेशन, जो भी डिप्लोमा, जितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिप्लोमा किए हैं, जितनी सर्टिफिकेशंस किए हैं, एमबीए मैंने एमआईएस में किया है, सब मैंने शादी के बाद किया है। तो कोई ये कहता है कि मैं शादी के बाद जो है वो मेरी पढ़ाई रुक गई, तो वो एक्सक्यूज दे रहा है, ठीक है। उस पर आपने आपको मोटिवेट करना पड़ता है, यार अगर तुम नहीं करोगे, मैंने ये बोलता था कामरान, तुम नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। और ऑब्वियसली ये सोच मेरी अभी भी है, मैं लर्न अभी भी कर रहा होता हूँ, मैं यूट्यूब की वीडियोस देख के लर्न कर रहा होता हूँ, और मुझे कोई अच्छी सर्टिफिकेशन नजर आई मैं जरूर करता हूँ और मैं करूंगा, ठीक है। और या कोई ऐसा 3 महीने 4 महीने का डिप्लोमा नजर आया तो वो मैं करूंगा। रीजन इज दैट कि मैं अपने स्किल सेट को फ्रीज नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ पे आके फ्रीज हो गया हूँ। बहुत सारी मैंने कंप्यूटर साइंस की, ऑटोमेशन की लैंग्वेजेस हैं, जो फ्रेमवर्क्स हैं जो मैंने सीखे हैं बाद में, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैंने प्लेराइट अभी 2019 में ही तो इन्वेंट किया, माइक्रोसॉफ्ट लेके आया उसको मार्केट के अंदर, उसको भी सीखा 2019 में, कितने 4 साल हुए, बिल्कुल, ठीक है, वो भी मैंने सीखा, ठीक है। इससे पहले सेलेनियम को मैंने सीखा, फिर मैंने ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग, मैंने बोला ना कि मैं जब फील्ड में आया था तो मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, मुझे प्रोग्रामिंग करनी पड़ी, मुझे इन्फोर्स किया गया कि भाई तुम्हें प्रोग्रामिंग करो, तुम प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो मैंने प्रोग्रामिंग उसके बाद सीखी। तो ये तो आपकी सेल्फ मोटिवेशन है। अगर आपने अपने आप को छोड़ दिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं अपने आप को, तो फिर जहाँ हैं वहीं स्टक रह जाते हैं, वक्त फिर उनको अपने साथ ले जाता है। वो अपने आप को, जैसे पानी पे जब डूबने लगता है आदमी तो छोड़ देता है ना कि बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, डूबूंगा ही। तो वो वाला हिसाब किताब है कि अगर आपने अपने आप को छोड़ दिया, हाथ पैर नहीं मारे, आप डूब जाएंगे। मतलब होपफुल रहो या होपलेस रहो, ये आपके ऊपर है। अगेन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तको करनी पड़ेगी। अच्छा सर, अक्सर लोगों के मुंह से सुनते कि आई वाज नॉट दैट गुड एट जस्ट लाइक अ प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आई परसूड जस्ट लाइक अ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी एनालिस्ट। तो क्या आपकी जिंदगी में वाकई कुछ इस तरह की ही लहर आई थी? बिल्कुल। मैं जब प्रोग्रामिंग, क्योंकि मुझे ना, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे ना एक सी लैंग्वेज है जिसमें स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, तो मुझे उसके कंपाइलर के कलर से नफरत थी, ब्लू कलर के। नारा लगाने मुझे प्रोग्रामिंग से कितनी चिढ़ होगी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब मैंने ग्रेजुएशन हुआ, जब मैं मार्केट के अंदर इन हुआ, जब मुझसे सवालात होने शुरू हुए, तो मुझे लगा यार अब तो गलती हो गई बॉस, ये तो पढ़ के आना चाहिए था। तो फिर मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया, रीड करना शुरू किया, कुछ अपने नोट्स बनाए। अच्छा, ये काम जब होता है, अभी तो हम कोर्स निकाल लेंगे ना, हमारी फोकस होता है कि हम किसी तरह ग्रेड लेके अपना जीपीए अच्छी करके कोर्स निकाल लें, लेकिन एक्चुअल जो आपको इवैल्यूएट किया जाता है तो इंटरव्यू में किया जाता है ना, आपको कितना आता है। तो वहाँ से मुझे चीज़ों को पता चला, फिर मैंने अपने आप को रन करना शुरू किया, एजुकेट करना शुरू किया। अब भी जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो ये बात मैं बोल रहा होता हूँ कि भाई ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये जो कोडिंग है, स्किल्स है ना, ये कोडिंग स्किल्स जो है ये आपका कवर तक पीछा ना छोड़ो। हो सकता है मुमकिन नकीर आके सवाल भी करते हैं आपसे, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताओ बेटा क्या चीज होती है। सही, ऑब्वियसली लर्निंग का अमल भी ऐसा ही होना चाहिए जिसमें कुछ चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए, एंड देन जिस चीज को आप परसू करने चाह रहे हैं तो उसके बारे में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद भी बहुत सी चीजें लाइफ में है ऑब्वियसली, जैसे आपने भी कहा कि भाई द पैसेज ऑफ टाइम चीजें नहीं आई, आपने भी उनको लर्न किया, एंड देन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह ये लर्निंग प्रोसेस इसी तरह चल रहा है। सर, 4 यूनिवर्सिटीज में माशाल्लाह आप पढ़ाते हैं, किस तरह फील करते हैं स्टूडेंट्स की क्वालिटी स्पेशली पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, स्टूडेंट की क्वालिटी मैंने जो फील की है, मैं अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनको आइडिया हो जाता है, क्लिक कर जाते हैं वो चीज़ों को, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती है, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं बेसिकली उनकी भी यही कोशिश होती है कि किसी तरह कोर्स को फिनिश आउट कर दें, ठीक है। एक्चुअली पढ़ा तो दें, इल्म डिलीवर ना कर सके, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पैशनेट तो हैं सीखने में, उनकी कोशिश होती है किसी तरह हम लर्न करें, क्योंकि उनको पता है कि आगे वास्ट फील्ड उनके सामने ओपन है।
तो मैं ये फील करता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर पोटेंशियल है और उनको इंडस्ट्री का चार्म भी है, प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। प्रॉपर गाइडलाइन हम चलाने के लिए कुछ इवेंट्स भी होते हैं, वो फर्दर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा सर, ऑब्वियसली जब कोई इंसान आपको एज अपना टीममेट करता है या टीम में आपको जस्ट लाइक लेके आता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अक्सर मैंने लोगों से इंटरव्यू करते हुए भी सुना है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स का एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स वर्क, वो बड़ा सा शेकी है, मतलब उसमें कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। क्या वाकई इस तरह की कुछ चीज़ पाई जाती है हमारी मार्केट में? असल में स्टूडेंट की जो एज होती है ना, बेसिकली वो एज मैटर कर रही होती है। रीज़न ये है कि आप टीन एज के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा पास आउट होने तक 20-21 ईयर्स तक चले जाते हैं। वो एज जो होती है ना, वो मेच्योर एज नहीं होती, ठीक है। उस वजह से भी ये चीज़ आप जो बात कर रहे हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। वो लोग जो हैं वो शेकी रहते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, मेच्योरिटी की कमी होती है, उनको आइडिया नहीं होता, उनको गाइडलाइन नहीं मिल रही होती। तो इस वजह से भी ये इस तरह का जो है जनरेट होता है आइडिया प्रोसेस। अच्छा सर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से आप हमें थोड़ा बताएं। ऑब्वियसली आपको भी आइडिया है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस का मामला कम है और रहनुमाई जब तक नहीं होगी तब तक कोई मामला नहीं होता। हमारे यहाँ जब भी इवन क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें या टेस्टिंग की बात करें तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, जब वीपन खरीदो उससे पहले उसको टेस्ट ज़रूर करें। एनीवेज, ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्वालिटी एश्योरेंस के अलावा जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में हमें बताएं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह होता है? इसके लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सोसाइटी भी है शायद, आप उसका आप उसके पार्ट भी हैं। जी, असल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है, मैं इनिशियली आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग के डिपार्टमेंट ना होने की वजह से हमने कितना बड़ा डिजास्टर फेस किया है और हमने उसके वजह से प्रोजेक्ट्स भी चले जाते हैं और प्रोजेक्ट फेलियर भी हो जाते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो अब पूरी एक वर्ल्ड बन चुका है। अगर आप इंटरनेशनली भी देखें तो बहुत सारी बॉडीज़ इस पे वर्किंग भी कर रही होती हैं। और नॉर्मली देखिए, जैसे मेरा अपना डिपार्टमेंट है, मेरे पास डेवलपर्स कम टेस्टर्स ज़्यादा है। रीज़न ये है कि मेरा प्रोडक्ट लाइफ साइंसेस पे वर्क करता है। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्लांट पे चल रहा होता है, मेडिसिन जहाँ बन रही होती है, तो वहाँ पे समय ज़्यादा क्रिटिकलिटी के हिसाब से टेस्ट करना पड़ता है। लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्टिंग जो है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत अच्छे टेस्टर्स, क्योंकि पाकिस्तानी बेसिकली पैदाइशी क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है। वो हर चीज़ में प्रॉब्लम निकालने के माहिर हैं, ठीक है। जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा लोग प्रॉब्लम निकालते हैं, यार ये चीज सही वर्क नहीं कर रही, ये चीज सही वर्क नहीं कर रही। हम वैसे ही कहते हैं, सब्जी वाले के पास भी जाते हैं तो बोलते हैं बाजी आप कीड़े बहुत निकाल रहे हैं, से आप सब्जी ले लें। बेसिकली मैं इसका एग्जांपल देता हूँ ना, खरबूजा भी जाते तो सुन के आइडिया करने की कोशिश करते हैं कि कितना मीठा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानियों के अंदर है। ऑल्दो इंडिया इसमें बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, अभी भी हम बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं इसमें। कैसे लैग कर रहे हैं कि मुझे भी आज भी कोई चीज़ सीखनी होती है तो मैं इंडियन यूट्यूब टेक्निकल चैनल की तरफ जाता हूँ। मैं बड़ा अफसोस के साथ ये बोलता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं इस तरह का, मैं खुद भी इसका पार्ट हूँ, मैं फील करता हूँ कि यार मुझे भी करना चाहिए। हमारे पास टेक्निकल यूट्यूब स्किल्स की कमी है, यूट्यूबर है ही नहीं टेक्निकल यूट्यूबर। ऑल्दो हमारी आवाम देखना भी नहीं चाहती। सीधी बात ये है कि वो टेक्निक उसको वो काम मैं मोटिवेट जब होऊंगा जब मुझे व्यूज मिलेंगे, जब मुझे उसके बदले आउटकम मिलेगा। जब मुझे कुछ पैसे ही नहीं मिलेंगे, जब मुझे उसके डॉलर्स नहीं आएंगे यूट्यूब के, तो मैं क्यों उस पर वर्किंग करूंगा। तो टेक्निकली लर्न नहीं करना चाहते। ऐसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मार्केट के हिसाब से इसलिए बेटर है, हम लोगों को करना जरूरी होता है कि जब भी आपकी जो एप्लीकेशन है जो क्लाइंट के पास जाती है, जो क्लाइंट जब उसको चेक करता है तो आपकी गुडविल दाव पे लगी हुई होती है, ठीक है। अगर आपने उसको टेस्ट करके भेजा होगा, जैसे आपने बोला ना वेपन, तो वेपन अगर आपके पास कोई आ जाए और आप उसके ऊपर चलाते हुए गोली फंस जाए, तो या तो वो आपको मार के चला जाएगा या चीज लेके चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही गुडविल हमारी भी होती है कि प्रोजेक्ट अगर आपके टेस्टेड नहीं होगा तो या गुडविल चली जाएगी, ठीक है, और हो सकता है प्रोजेक्ट भी आपके पास से चला, और बहुत दफा हुआ भी है। तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को फोकस इसलिए करते हैं कि जो चीज़ हम क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिलीवर करें। हम अपने कपड़े खरीदने जाते हैं तो कपड़े को भी यूं करके चेक कर रहे होते हैं, टेक्सचर चेक कर रहे होते हैं। जीन्स लेने जाते हैं तो फिटिंग तक पहन के चेक कर रहे होते हैं। टी शर्ट लेने जाते हैं तो उसके गले खोल के देख रहे होते हैं। तो भाई सॉफ्टवेयर को क्यों नहीं यार। सही। अच्छा सर, कहीं ना कहीं क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो अपने आप में ही बता रहा है कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस तो बहुत सी चीज़ों के जो ऑब्वियसली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के हवाले से भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा इस फील्ड को परसू करना चाह रहा है, तो जैसे कि आपने भी हमें रहनुमाई दी कि हमारे यहाँ जो ना गाइडेंस नहीं है इस चीज़ की, मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे इस पॉडकास्ट के तवस्सुल से थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें इस मामले में कि अगर कोई बच्चा
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की तरफ जाना चाह रहा है या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ या क्वालिटी एनालिस्ट बनना चाह रहा है, तो बेसिकली वो अपने आप को कैसे कैरी करे, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस कदर उसको समझना चाहिए इस काम को। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जो BScs कर लेते हैं, अच्छे नहीं थे प्रोग्रामिंग में, उन्होंने कहा कि भाई क्वालिटी एनालिस्ट बन जाएंगे हम। तो एक मिथ जो बना हुआ है, इस मिथ को भी तो ऑब्वियसली हमारा ही काम है ना तोड़ना, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री ने ऑलरेडी एक बड़ा ह्यूज लॉस बेयर कर चुकी है और आगे हमें इस चीज में संभलना होगा, कॉम्पीट करना होगा, तो ऑब्वियसली रूट्स बड़े अच्छे होने चाहिए। तो इस हवाले से अगर आप कुछ हमें गाइड करें। देखिए, ये एक परसेप्शन है कि जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो QA करेगा, और समाव ऐसा कुछ बेहतर भी है। बेटर भी है, रीज़न इज़ दैट कि जिन लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती वो मैनुअल क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ आ जाते हैं। मैनुअल मीन्स कि वो लिखा हुआ देखा, टेस्ट लिखा हुआ है, आपने उसको एप्लीकेशन को चला के देख लिया। सेम इज़ लाइक जैसे आपने बात की कि मैंने जाके टी-शर्ट लेने गया, टी-शर्ट को मैंने चेक किया, पहन के चेक किया, उसके कॉलर को चेक किया और मैंने उसको ओके कर दिया। अच्छा, दूसरी साइड जो है वो है ऑटोमेशन की साइड। सही, कि वो ऑब्वियसली जब मैनुअल के मुकाबले में ऑटोमेशन पे बैक भी आपको ज़्यादा कर रही होती है, क्योंकि आप क्या करते हैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के अंदर आपको ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, ह्यूमन की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। वो जो ह्यूमन की कॉस्ट मिनिमाइज होती है उसके अकॉर्डिंगली, और आजकल जो नया ट्रेंड है बेसिकली डेवऑप्स पे जाने का या क्लाउड पे जाने का, तो ये वहाँ पर हम लोगों को ऑटोमेशन, क्योंकि क्लाउड पे या डेवऑप्स के ऊपर जो है ना वो सारी प्रोसेस ऑटोमेट होते हैं, तो वहाँ पे हमें स्क्रिप्ट्स लिखने पड़ते हैं। स्क्रिप्ट्स के लिए आपको प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी है। तो डिपेंड करता है कि आप, कुछ लोग जो हैं वो प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कोशिश करने के बाद भी प्रोग्रामिंग को नहीं ठीक कर पाते हैं। रीज़न ये होता है कि वो या तो अपने घर में किसी के इन्फ्लुएंस से वो इस फील्ड में आते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती, कि अब्बू ने बोला मुझे कंप्यूटर साइंस करनी है तो मुझे कंप्यूटर साइंस करनी है, ठीक है, या भाई ने बोला, या भाई मेरा कंप्यूटर साइंस में जॉब कर रहा है तो मुझे भी कंप्यूटर साइंस करनी है, ठीक है ना। तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनका अपना दिल नहीं होता लेकिन फिर आ जाते हैं, वो फिर वो मैनुअल QA की तरफ इन्फोर्स करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम आपको गूगल के करेंगे तो आपको कुछ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपको मैनुअल टेस्टिंग के तरीक़ेकार को सिखा देंगी, ठीक है। जैसे गुरु 99 है, एक पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, मैनुअल टेस्टिंग का कोर्स उस पर मौजूद है। एक टर्म्स, एक जो भी उसकी डिटेल्स हैं सारी उसके अंदर मौजूद हैं। आप उसके अंदर जाके डूब जाते हैं, पूरा पढ़ लें उसको और आपको उस पर प्रैक्टिस कर लें तो आपको मैनुअल टेस्टिंग आ जाए। ऑटोमेशन के लिए आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अब जो मैंने देखा है कि हमारी ज़ैबिस से भी बात हुई थी और ज़ैबिस को भी हमने कुछ कोर्सेज रिकमेंड किए थे अर्ली यहाँ पर, तो कुछ ज़ैबिस ने भी उसको एंटरटेन किया और उसने 1-2 कोर्सेज अपने पास करिकुलम में ऐड कर लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आ गए हैं, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को के स्किल सेट को इम्प्रूव करने में मददगार होंगे। क्योंकि मैं भी यहाँ भी लास्ट सेमेस्टर में मैंने सिस्टम एनालिसिस टेस्टिंग पढ़ाई थी फॉर MS स्टूडेंट्स, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार यहाँ पे कैपेसिटी है। और जो लोग क्योंकि MS में तो वो स्टूडेंट ज़्यादातर होते हैं जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रख रहे होते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होती समझाने में। लेकिन हाँ, जो भी बच्चे जो भी बैचलर साइट में, उनको पता होना चाहिए, उनको स्किल सेट का आइडिया होना चाहिए कैसे स्किल सेट इम्प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली इन लोगों ने अपने पास ऐड किया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एज आ कोर्स ऐड कर चुके हैं। और अगर कोर्स ऐड नहीं करती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको इस पर लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन हो गए और आपको नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके लिख दें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आपको 1000 चैनल ला के दे देगा। इंडियन, इंग्लिश, अमेरिकन, जो भी आपको जिस लैंग्वेज में आपको सीखना है, हिंदी में सीखना है, उर्दू में सीखना। तो मैंने जैसा बताया कि यूट्यूब पे आप अगर आपको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो इसमें इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, एक्सेंट अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, आप आगे इसको उर्दू या हिंदी में लिख के सर्च करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज में बता रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको पास गूगल करेंगे तो बहुत सारी, मैंने अभी जैसे guru99.com बताई, एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स मौजूद है। QAtest.com ऐसे ही पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स मौजूद है। आप वहाँ से कोर्स लर्न करना स्टार्ट करें। आपको जिन्होंने, उनकी बात करो जिनके यहाँ ये कोर्स पढ़ाया नहीं जाता, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये कोर्स अपने पास इंट्रोड्यूस करा चुकी है, इंक्लूडिंग ज़ैबिस्ट, और फास्ट तो बहुत अरसे से काम कर रहा है, देन माजू, और यहाँ में जिन यूनिवर्सिटी में वहाँ भी मैंने देखा कि यहाँ पे ये कोर्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, क्वालिटी एश्योरेंस का इंट्रोड्यूस हो चुका है। अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑल अबाउट प्रोसेसेस होते हैं कि जो आपके प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उसके ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हाँ, हम दोनों को एक ही कैटेगरी में मर्ज करके रखते हैं।
कि क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेसेस को और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मेरी जैसा मेरा अपना डिपार्टमेंट है, मेरा डिवीजन है, उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट अलग है। वो क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट है वो वर्किंग करता है लाइफ साइंसेज पे, तो उस पर रेगुलेटरीज बॉडीज़ की इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है, इनकी कंप्लायंस ज़्यादा करनी पड़ती है हमें। वो क्वालिटी एश्योरेंस वो डील कर रहा होता है, वो कंप्लायंस को कैसे डील करना है, उनके प्रोसेसेस के ऑडिट कैसे होंगे वो डील कर रहा होता है। मेरा काम जो होता है वो मेरा काम ये होता है कि मैं सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके बताऊँ कि एप्लीकेशन सही वर्क कर रही है नहीं कर रही, एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट सही कर रही नहीं कर रही, क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो इम्प्लीमेंट सही से हुई नहीं हुई है, ये चीज़ें। बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप सीखना चाहें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है। आपने यूट्यूब को कैसे यूज़ करना है ये आपके ऊपर है। आपने अपने यूट्यूब को म्यूज़िक में यूज़ करना है, म्यूज़िक में यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है वीडियोज़ में देखने में, ड्रामे देखने में, तो आपके ऊपर। अगर आप उसको लर्निंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है इन्फॉर्मेशन का, आप उसको वहाँ से भी लर्न कर सकते हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की है यूट्यूब से। मैं आज भी क्लेम करता हूँ कि मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती, सबसे पहले मैं यूट्यूब पे जाता हूँ। अगर मुझे कभी कभार कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होती है लेक्चर तैयार करते हुए भी, तो मैं यूट्यूब पे जाके पर्टिकुलर जो भी मुझे एरिया में मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, यूट्यूब पर लिख के उसको गेट करता हूँ, उसकी वीडियोज़ को सुनता हूँ, और फिर जो मुझे रिक्वायर्ड होता है वो मैं अपने पास नोट डाउन कर लेता हूँ। और वेबसाइट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, तो 20-25 साल से मार्केट में मौजूद है, वो उसके हिसाब से अपने आप को एनहांस करते चले जा रहे हैं। W3 स्कूल्स एक वेबसाइट है, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करती है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको UML एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिल जाएंगी। वो मैं अपने स्टूडेंट के ज़माने से उसको यूज़ करता आ रहा हूँ, अब तो बहुत एनहांस हो गई है वो। माशाल्लाह। अच्छा सर, बहुत सी चीज़ें जैसे मैंने आपसे अर्ज़ भी किया कि लाइफ में होती हैं जो वक्त के साथ आपको सीखनी पड़ती हैं। जैसे आप भी माशाल्लाह अपने लर्निंग सिस्टम को कंटिन्यूस प्रोसेस करते चलते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स जो समवट फॉर एग्जांपल अच्छे नहीं थे प्रोग्रामिंग में, क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ आ गए, तो क्या कुछ सर्टिफिकेशंस आप उनको रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे उनकी बेहतरी हो? क्योंकि आपने बहुत सारी माशाल्लाह सर्टिफिकेशंस की हैं, तो कुछ सर्टिफिकेशंस जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे प्रोग्रामर्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग के ऊपर आ गए कि भाई ये भी सीखना है, वो भी करना है। स्पेशली जब कोविड का मामला था उसमें हमने बहुत ज्यादा नाम गूंजते हुए सुना, पाइथन पाइथन पाइथन, मतलब लोग पागल हो गए थे पाइथन के पीछे। मतलब मैं जिससे पूछता था यार मैं तो पाइथन कर रहा हूँ, अबे ठीक है भाई तुम करते थोड़ा हमारे साथ भी बैठ जाओ। नहीं यार बहुत मुश्किल काम होता है, ये होता है। मतलब एक ट्रेंड था उसका जो हमने उस वक्त देखा। ठीक इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर या टेस्टिंग के अंदर कुछ हमें आप सर्टिफिकेशन से हमारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें जिससे उनकी कैरियर में बेहतरी आ सके। सबसे जो ज़्यादा मार्केट में जो सर्टिफिकेशन चलती है वो है ISTQB की, ISTQB वो बेटर है इनिशियल स्टेज में, फिर उसकी एडवांस लेवल्स भी हैं। ISTQB एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो जो इस फील्ड में जिनको आइडिया नहीं है वो इस फील्ड के अंदर आके सबसे पहले कोशिश करें। हाँ, लेकिन ये फ़ौरन नहीं करें, कुछ वर्किंग कर लें 1 साल 1.5 साल, उसके बाद इस ISTQB की सर्टिफिकेशन, फिर उसके फर्दर आगे की एडवांस लेवल्स भी हैं, जैसे एजाइल टेस्टर है, और उसके अलावा इसकी टेस्ट मैनेजमेंट की भी है इसकी। जब जैसे जैसे आपका करियर पाथ आगे ग्रो करे उस हिसाब से सर्टिफिकेशन करें। अगर आपने मज़ीद सर्टिफिकेशन करनी है और आपने फील्ड से हट के थोड़ी सी चीज़ें लर्न करनी है तो आप सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर की एक ऐसी सर्टिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं, बट इसके लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो आपको इंडस्ट्री में। ये ना हो कि आपने जैसे ही पास आउट हो वैसे सर्टिफिकेशन करना। सर्टिफिकेशन रिकमेंड ही जब की जाती है जब आप 1-2 साल इंडस्ट्री में काम कर लें, तो आपको इंडस्ट्री का आइडिया हो जाए कि इंडस्ट्री वर्क कैसे करिए। सर्टिफाइड स्क्रम प्रोडक्ट ओनर भी है, तो ये वो हैं जो नॉर्मली मैं रिकमेंड करूँगा जो इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं और इसमें ऑटोमेशन और प्रोग्रामिंग का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप इसके अंदर भी वर्किंग कर सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं, उसको सर्टिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान टेस्टिंग बोर्ड ये करा रहा है सर्टिफिकेशन ISTQB की, एजाइल टेस्टर की और एडवांस टेस्ट मैनेजमेंट वगैरह की। ठीक है, इंटरनेशनल बॉडी है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। सही। अच्छा सर, कोई टाइम था हम अक्सर सॉफ्टवेयर वालों से बात कर रहे होते तो आपस में जब 4-5 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले लोग बैठते थे ना तो बड़े ही अंदाज में बोलते थे यार मैं तो जावा स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं तो जावा, मतलब इस तरह। फिर दूसरा कहता था नहीं यार C++ पे जो है ना तुम सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक काम होता है। फिर कोई एक नया आता था वो, फिर कोई और आता था वो कहता था कि भाई PHP वगैरह। हम तो सिर्फ सुनते थे कि भाई कह क्या रहे हैं आपस में, हम तो कख जानते ही नहीं थे क्योंकि हम बिजनेस मैनेजमेंट के रहे। अब थोड़ा टाइम आगे बढ़ा तो स्क्रिप्टिंग के ऊपर यार क्लाउड बेस्ड चीजें, देन अगेन सबसे जो ज्यादा खतरनाक नाम सुना गया पाइथन।
लोग कहते हैं भाई वो हैक नहीं होता, ये होता है। तो मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इन वक्तों में ऑब्वियसली जैसे अभी भी आपने कहा C++ एज एवरग्रीन, आने वाले वक्तों में ठीक इसी तरह से कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर बच्चों को फोकस होना चाहिए? जैसे हमने अपने जमानों में मतलब आज से 10 साल पहले सॉफ्टवेयर वाले दोस्तों से सुनते थे भाई C++, जावा, PHP वगैरह और .NET वगैरह, इस तरह जो मुझे अभी भी रिकॉल हो रही है। अब आने वाले वक्तों में जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लाउड बेस्ड चीजें हैं, जैसे वर्डप्रेस हो गया, देन अगेन ये जो पाइथन है, ये दो चीजें मैं अब बहुत सुनता हूँ, फ्रीलांसर्स के मुंह से भी अक्सर सुनता हूँ। तो वो भी ऑब्सोलीट की तरफ जा रहा है। मशीन लर्निंग, मैं चाह रहा हूँ कि आप 3 से 4 ऐसी हमें स्किल्स बताएं जिसपे हमारे स्टूडेंट फोकस हो, जिनसे उनकी जॉब मार्केट अच्छी हो और देन अगेन पाकिस्तान के लिए वो अच्छा जो है ना सिस्टम बन सके आगे। डेटा साइंटिस्ट का वर्ड भी आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ। ठीक है, डेटा साइंस उसकी फील्ड जो है वो बहुत ग्रोइंग है। और इसके अलावा मशीन लर्निंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, और आपके क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवऑप्स। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपकी अभी मज़ीद ग्रो, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें जो है वो लोग फोकस हों, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से अपने आप के स्किल सेट भी ग्रो करें। अभी इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट किया है डेटा साइंसेज और नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स, ऑल्दो हर यूनिवर्सिटीज़ पे वर्किंग नहीं कर रही है। गालिबन ज़ैबिस्ट में नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, डेटा साइंस आई डोंट नो है ये नहीं है, डेटा साइंसेज है, डेटा साइंसेज है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने आप को वर्क के साथ अपडेट रखती हैं, तो ये इस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर चुकी हैं। ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आपकी मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर IoT के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, और ये मशीन लर्निंग और डेटा साइंसेस के लिए। इस पर ज़्यादा फोकस हो जाए, इस पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेजेस डेटा साइंस के अंदर जा रही हैं अब अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। क्योंकि पहले जब इंडस्ट्री में आया था ना तो सिर्फ ये होता था कि BS CS, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अब लोगों के पास ऑप्शन आ रहे हैं, CS भी आता है, डेटा साइंस भी आता है, आपके पास SE भी आता है, साइबर सिक्योरिटी भी आ रहा होता है। ठीक है, अभी हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो लोगों के पास कैटेगरी हो गई है कि आप किस किस कैटेगरी में अपने आप में स्पेशलाइज कर सकते हैं आप लोग, वो करें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूँगा कि ये 3-4 नेक्स्ट इवॉल्विंग फील्ड्स हैं। आगे 3 से 4 सालों में इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी और आपकी जो है स्किल सेट को इम्प्रूव करेगी, जॉब मार्केट इम्प्रूव करेगी। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एवरग्रीन, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि सॉफ्टवेयर को इंजीनियरिंग चाहे कोई भी हो, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। डेटा साइंस के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो एवरग्रीन है ही, लेकिन इसके अलावा डेटा साइंसेज और नेटवर्क सिक्योरिटी इज ऑल्सो मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन द फ्यूचर। सही। अच्छा सर, पाकिस्तान के अलावा कहाँ कहाँ का आपका इत्तेफाक हुआ ऐसी फील्ड के अंदर, और क्या क्या वहाँ से लर्निंग आपने की? मैंने 4 मंथ्स के लिए मुझे डिप्लॉय किया गया था सियाटल में माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने में, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट पे काम कर रहा था। तो 4 से 5 महीने वहाँ पे काम किया है और डिफरेंट एनवायरनमेंट में और डिफरेंट कल्चर्स के साथ काम किया है। मैं जो हूँ बड़ा इत्तेफाक था कि मैं मतलब ऐसे कल्चर पे बैठता था कि मेरे एक साइड अमेरिकन बैठा हुआ, दूसरी साइड ब्राज़ीलियन बैठा हुआ है, सामने इंडियन बैठा हुआ, मैं पाकिस्तानी बैठा हूँ, और हम एक प्रोडक्ट के पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसकी कैसे टेस्टिंग होगी, किस तरह के ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट्स लिखे जाएंगे। तो डाइवर्सिव जो है कल्चर्स के साथ काम करने का मुझे इत्तेफाक हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है। ऑल्दो मैंने एनालाइज किया है कि हम पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं है, लेकिन हाँ ऑल्दो अगर आप इंडियंस को देखेंगे वो ऑब्वियसली सारी बड़ी पोस्ट पे आपके वहाँ पे आपको, जैसे सत्या नडेला इंडियन है, सुंदर पिचाई इंडियन है, क्या है ये CEOs, माइक्रोसॉफ्ट CEOs, गूगल, बहुत सारी कंपनीज ने वो अपने आपको ग्रो करनी है, क्योंकि उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड ऊपर था, उनका ईगर टू लर्न वाला एटीट्यूड था। हम जहाँ पे आके बैठते हैं ना, बस वहीं के ही बैठे रह जाते हैं कि यार चलो यार यहाँ तक पहुँच गए, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने एनालाइज की कि हमें और एज अ पाकिस्तानी में और ऊपर हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैंने कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी 1-2 विजिट किए थे लास्ट ईयर कनाडा के विजिट के अंदर। तो एक यूनिवर्सिटी में गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, तो वहाँ पे भी मैंने एनालाइज किया था कि स्टूडेंट्स को वहाँ पर जो लर्निंग कराई जाती है वो हमारे किस तरह टिपिकल तरीके से नहीं कराई जाती। अब वो एक बेसिकली प्रोग्राम बेस्ड अप्रोच या प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच पे वो लोग चल रहे होते हैं, और उस अप्रोच को मतलब एक जैसे मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट देता हूँ, तो वो बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसका मैं आउटकम चाह रहा होता हूँ। सही, ठीक है ना, तो वो वाली अप्रोच मुझे वहाँ पे ज़्यादा बेटर नजर आई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली।
सर बहुत सी चीज़ें लाइफ में इंसान टाइम के साथ सीखता है, बहुत सी चीज़ें सीखनी भी चाहिए और सबसे बड़ी और अवलीन खिदमत सोसाइटी के लिए होती है कि जब आप अपनी सीखी हुई चीज़ें दूसरों तक बढ़ाएं, यानी कि इल्म को फैलाएंगे तो इल्म कम नहीं होगा और मज़ीद बढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको इस रुतबे पे भी फायज़ किया है, आप टीचर भी हैं, अपनी पूरी खिदमत भी हमारे लिए दे रहे हैं। सर एक खूबसूरत सा MK लिखा हुआ है आपकी शर्ट में। कामरान तो समझ में आ रहा है, MK यानी कि मोहम्मद कामरान जी। इटसेल्फ कभी कभार इंसान की शख्सियत ऐसी होती है कि वो इटसेल्फ ब्रांड होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये MK क्या है और इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। अच्छा, MK बेसिकली हम जो बोलते हैं ना कि हम इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कराची के अंदर की बात करता हूँ कि मैं उनमें से हूँ जिन्होंने ये इंडस्ट्री बनते हुए देखी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस की ना। तो लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग जानते हैं इंडस्ट्री के मैं कौन हूँ। तो मैं सेल्फ अपने आप को एज अ ब्रांड प्रेजेंट करता हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ऊपर से हम लोग जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सोसाइटी भी चला रहे हैं। उसको एक उसके भी मीटअप्स होते हैं, तो वो उसकी मीटअप्स की वजह से भी एक हमारी अपनी सेल्फ ब्रांडिंग हो जाती है कि यार ये इनके सर कामरान का मीटअप हो रहा है तो वहाँ पर जाना है। तो इस तरह की भी एक सेल्फ ब्रांडिंग है। तो मैंने सोचा कि जब ब्रांड बन चुका हूँ तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह बनाऊं मैं मजीद ज़रूर ज़रूर। और ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी भी लगी क्योंकि आपने एक चीज़ कही कि हम अपने ही नेबर कंट्री इंडिया के अंदर देख रहे हैं तो लोगों का जो विजन है वो बहुत आगे बढ़ने का है, दे आर ईगर टू लर्न एंड उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो देखें वेस्ट के अंदर बैठे हैं और CEOs की पोजीशंस पे बैठे हैं। और जब तक हमारा ये एप्टीट्यूड नहीं होगा तब तक हम ऑब्वियसली उस चीज़ों को जीलियसली नहीं पकड़ पाएंगे। सर बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कस भी करनी है मगर टाइम की शिद्दत और टाइम की कैफियत को देखते हुए हम भी कहीं ना कहीं मोहताज हो जाते हैं और इसी उम्मीद पे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप हमें टाइम देंगे और बहुत सी चीज़ें हम अगले हमारी निशस्त पे भी डिस्कस करेंगे। मगर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट ये कि आप माशाल्लाह कॉन्टैक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वहाँ पर भी कुछ शायद ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं स्टूडेंट्स के लिए और वहाँ से भी माशाल्लाह अगर कोई अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो आप उनको भी अपने साथ एज ए टीम मेंबर रखते हैं। तो वहाँ पर क्या क्या ट्रेनिंग्स आप करवाते हैं? वहाँ पर ट्रेनिंग्स तो नहीं होती, बेसिकली एक टेकलिफ्ट का प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। तो उसके अंदर हमारी जो कॉन्टोर था उसने एक्टिवली बहुत पार्ट लिया था और हमने उसमें फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के थे। बेसिकली टेकलिफ्ट का एक प्रोग्राम जो है वो उन लोगों के लिए था जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हों, प्राइमरीली उनके लिए था। और बाकी जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हों और जिनको स्किल सेट में प्रॉब्लम हुई हो तो वो भी आके इसके अंदर। तो कॉन्टोर ने इसमें काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले किया और उन्होंने रोल ट्रेन भी किए लोग और अपने पास हायर भी किए। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो आपके पास यहाँ पे होके भी जा चुके हैं, वो भी उस टेकलिफ्ट के प्रोग्राम से ही हमारे पास आए। और एज अ टीचर मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी टीम में और अपने कॉन्टोर के अंदर हायर भी करवाया है। हायर मीन्स ये कि मुझे नज़र आ गया था कि यार इसके अंदर स्किल्स हैं, इसके अंदर पोटेंशियल है, तो मैं CV उसकी फॉरवर्ड करता हूँ आगे, ठीक है। और उसकी CV फॉरवर्ड होता है, ऑब्वियसली उनके अंदर स्किल सेट होता है तो वो हायर हो जाते हैं। तो ऐसा भी हुआ, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे जो मेरे कॉन्टोर के अंदर ही तकरीबन 40-50 स्टूडेंट तो होंगे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिवीजन्स में। तो मेरी अपनी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट भी करते हैं और मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले रिपोर्ट कर रहे थे फिर बाद में स्टूडेंट बने MS में। सही। अच्छा, ऑब्वियसली सर ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब आपका एक स्टूडेंट होता है, आप उसकी पोटेंशियल से वाकिफ होते हैं, देन अगेन वही आपका टीम मेट भी हो जाता है तो आपको और आइडिया हो जाता है कि कितना क्वालिटी का वर्क ये दे सकता है, ठीक है। अगेन बहुत सी चीज़ें हैं, सवालात मेरे ध्यान में बहुत घूम रहे हैं मगर एक चीज़ वही टाइम की कैद है। लास्टली क्योंकि अब हमारा शो अपनी इख्तिताम पर जा रहा है तो मैं चाहूँगा कि लास्टली आपका कोई मैसेज फॉर द स्टूडेंट, फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। मेरा मैसेज ये है कि सबसे पहले फोकस हो कि आप अपने आप को डिसाइड करें, क्योंकि मैंने जो एनालाइज किया है कि लोगों की गाइडलाइन की जो कमी है उसकी वजह से ना लोग फोकस नहीं हो पाते हैं कि किस एरिया पे उन्होंने अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये फोकस हो जाए। अगर फोकस ये इसके लिए आपको कम से कम इंडस्ट्री के लोगों से एटलीस्ट कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्शन के लिए लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कनेक्ट करता है इंडस्ट्री के लोगों के साथ। आप जब से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आप सबसे पहले अपना लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करें और यूनिवर्सिटी के लोगों से कनेक्ट हो, उनसे इंटरेक्ट करें। मैं खुद, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं, मैं उनको रिप्लाई भी कर रहा होता हूँ इनके आपको किस तरह गाइड करना है, कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है। और लोग आके पर्सनली भी मुझसे पूछ रहे होते हैं या मेरे साथ और भी मेरे कोलीग्स हैं उनसे डिस्कशंस हो रही होती हैं और मैसेजेस आ रहे होते हैं और हम लोग खुद भी कंडक्ट कर रहे होते हैं सेल्फ अवेयरनेस के सेशंस के, जो लोग इस चीज़ से अवेयर हों कि भाई किस एरिया पे फोकस करना है तुमने। तो सबसे पहले
आपको फोकस करना है कि आपने जाना किधर है। अगर आपने टेस्टिंग की तरफ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना है तो आप उस एरिया को फोकस करना है। आपने प्रोग्रामिंग पे जाना है तो प्रोग्रामिंग के कौन से टूल को आपने फोकस करना है, आप उसको फोकस करना है, ठीक है। ऑल्दो ये फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पता चलता, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप कम से कम सेकंड और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जब आप लोग आ जाएं तो फिर आप डिसाइड कर लेंगे आपने फील्ड कौन सी लेनी है। क्योंकि आप अगर आपने आपको हवा के दोष पे छोड़ दिया तो हवा कहीं की कहीं ले जाएगी आपको। सही। तो वक्त के साथ अपनी अपॉर्चुनिटीज को ऑब्जर्व करें एंड जिन चीज़ों को आप जस्ट लाइक ग्रैब्स कर सकते हैं उनके पीछे पड़ जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बड़ा करीम है, आपको जरूर बिल्कुल। सक्सेस होगी। एनीवेज, तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाता है। मुझे दीजिएगा इजाजत और देखते रहिए ज़ैब FM डिजिटल।